हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मनी साइकोलॉजी के बारे में। अगर मैं आपके सामने दो इंसान खड़े करूं जिसपे एक के पास 1 करोड़ की कार है और दूसरे व्यक्ति के पास 10 लाख की कार है, तो हम में से ज़्यादातर लोगों को यही लगेगा कि 1 करोड़ की कार वाला व्यक्ति ज़्यादा अमीर है। और दैट इज़ नॉट द केस माय फ्रेंड्स। ये हमेशा ज़रूरी नहीं है और यही मनी साइकोलॉजी है। हमें जो दिखता है हमें वही सच लगता है। हमें क्या दिखता है? हमें किसी की बड़ी कार, बड़ा घर, एक्सपेंसिव हॉलीडे, अच्छी घड़ी, ब्रांडेड कपड़े। और हमें क्या नहीं दिखता? उनका बैंक बैलेंस, उनके ऊपर कितना कर्जा है, उनकी EMI। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 2 इंजीनियर्स बिकॉज आई एम एन इंजीनियर। सो पहला इंजीनियर जिसकी सैलरी 50 लाख रुपए साल की है और दूसरा इंजीनियर जिसकी सैलरी 30 लाख रुपए साल की है। तो 50 लाख रुपए साल वाले इंजीनियर के पास एक अच्छी कार है 30 लाख रुपए की। वो साल में एक बार एक अच्छा हॉलीडे करता है, अच्छा घर है और अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाता है। सो उसका सारा कमाया हुआ पैसा अपने खर्चों में ही ख़त्म हो जाता है। और दूसरा इंजीनियर है जिसकी 30 लाख रुपए सैलरी है, उसके पास 8-10 लाख रुपए वाली कार है, ज़्यादा बड़े खर्चे नहीं हैं, कोई एक्सपेंसिव हॉलीडे नहीं, बहुत सोच समझ के खर्चे करने वालों में से है और वो पैसा जोड़ता है हर महीना। धीरे धीरे क्वाइटली पैसा ग्रो होने दे रहा है। तो अब इस पर रियल वेल्थ आपको तो देखने से यही लगेगी कि जिसके पास बड़ी कार है, अच्छा घर है, हॉलीडे है, पर दैट इज़ नॉट ट्रू वे ऑफ लुकिंग एट इट। क्योंकि कुछ समय बाद हम ये पाते हैं मोस्ट ऑफ द केस में कि जो बंदा धीरे धीरे थोड़े थोड़े पैसे जोड़ रहा था उसे अच्छी वेल्थ बनने लगी है और ये अपनी रिटायरमेंट के काफ़ी करीब आ रहा है। पर जो बंदा ज़्यादा कमा रहा था, ऑलमोस्ट डबल कमा रहा था, वो आज भी स्ट्रगल कर रहा है अपने फाइनेंसेस से, क्योंकि उसके शौक वैसे हैं, उसके खर्चे वैसे हैं। मैं भी एक इंजीनियर हूँ और कई सालों से जॉब कर रहा हूँ और मैंने भी अपनी वेल्थ ऐसे ही धीरे धीरे जोड़ के बनाई है, खर्चों में ध्यान रख के बनाई है। अब इस पर प्रॉब्लम कहाँ होती है दोस्तों? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सोशल मीडिया। किसी ने अच्छी कार ली, पोस्ट कर दी, अच्छा घर लिया, पोस्ट कर दिया, एक हॉलीडे प्लान किया, जाने के पहले पोस्ट किया, जाते समय पोस्ट किया, आने के बाद एक्सपीरियंस भी पोस्ट कर दिया। पर वो ये कभी नहीं बताते कि उसके पीछे उन्होंने कितनी EMI ली है, कितना सेक्रीफाइस किया है फाइनेंशियली। सो फाइनेंशियल रियलिटी अलग हो सकती है दोस्तों। कोई अपनी EMI के बारे में, डेट के बारे में, बैंक बैलेंस के बारे में, अपने असेट्स के बारे में बातें नहीं करता। सबको अपना शो ऑफ करना अच्छा लगता है और आपको इसी से बचना है। थोड़ा बहुत करिए पर संभल के चलिए। आपको गलती क्या नहीं करनी है? आपको किसी की रील को अपनी फाइनेंशियल रियलिटी से कंपेयर नहीं करना है। और कई बार हम ये सोचते हैं उनकी रील को देखते हुए कि यार ये कितना अच्छा कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप अपने चैप्टर 1 को किसी के चैप्टर 10 से कंपेयर कर रहे हैं एंड दैट इज़ नॉट राइट दोस्तों। सो दिस इज़ मनी साइकोलॉजी। जो दिखता है वैसा होता नहीं है, जो होता है वो दिखता ही नहीं है। स्टे ट्यून फॉर सच वीडियोज़। मनी साइकोलॉजी, मनी हैबिट्स, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। आप पैसा कहीं से भी कमा सकते हो, पर बचाने के लिए आपको अच्छी हैबिट्स डालनी होगी दोस्तों। हम बहुत डीप कोर फाइनेंस की बातें नहीं कर रहे हैं, हम अच्छी हैबिट्स की बातें कर रहे हैं। सही और गलत के बीच में फ़र्क समझने की बातें कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। सी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।